डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो अवकलन के बारे में 11th क्लास में भी मैंने थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन 12 में अवकलन का व्यापक यूज है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको डिफरेंट फंक्शन को, बहुत सारा टाइप फंक्शन होता है, तो डिफरेंट फंक्शन को कैसे अवकलन किया जाए वो सिखाएंगे। फिर इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन का कैसे यूज किया जाए। तो उसमें हम आपको सिखाएंगे जैसे रेट मेजरिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, किसी फलन का ह्रासमान और वर्धमान कब होगा उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। फिर हम लोग उसमें मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, किसी फलन का उच्चतम मान और निम्नतम मान क्या होगा। ठीक है, तो ये अवकलन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, अवकलन से क्या ये बताता है मैं आपको बता दूं। जो इसमें सिंपल सी बात है, अगर आपके पास y फंक्शन ऑफ अगर x है तो सिंपली इसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर किसी एक वेरिएबल में चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर क्या पड़ेगा। मतलब अगर आप x पर चेंज करते हैं उसका इफेक्ट y पर क्या पड़ेगा, और y में चेंज करते हैं उसका इफेक्ट x पर क्या होगा। तो चेंज दो तरह का होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं एवरेज चेंज होता है और एक होता है इंस्टेंटेनियस चेंज होता है। तो इस केस में हम लोग मैक्सिमम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस का चेंज की बात, बहुत ज्यादा एवरेज चेंज की बात नहीं करेंगे। डिफरेंशिएशन में जो हम लोग dy बाय dx लिखते हैं इसमें सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पर इंस्टेंटेनियस चेंज के बारे में बात करेंगे। तो अब हम मान लेते हैं, मैं थोड़ा पहले परिभाषित कर देता हूँ, उसको डिफाइन कर देता हूँ कैसे अवकलन डिफाइन करेंगे। तो मान लेते हैं लेट्स कंसीडर y f(x) be a function defined in a certain interval। हम लोग मानते हैं कि कोई फलन है y f(x) जो एक निश्चित अंतराल में परिभाषित है। ठीक है, इसको मान लेते समीकरण नंबर। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब मानते हैं ऐसा कि सपोज करो कि x में हमने समथिंग चेंज किया, वैसा चेंज किया डेल्टा x चेंज कर दिया। जब आप x में चेंज करोगे तो y को बैठा हुआ नहीं रहेगा, y में कुछ चेंज तो होगा, तब उसके करस्पॉन्डिंग आप जो y में कुछ चेंज करते हो x में चेंज करते हो तो y में भी कुछ न कुछ चेंज जरूर होगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर समीकरण में अब यहाँ से आप देखो डेल्टा y का क्या लिख हो गया f(x) प्लस डेल्टा x, इस y को उधर लेते चलो इसी माइनस। ओके, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा y f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x). ओके, सपोज दिस इज समीकरण नंबर। अब मैं बता दूं ये जो डेल्टा x जो आपने चेंज किया है वो डेल्टा x क्या हो सकता है, तो इसके बारे में बोल सकते हो ये जो डेल्टा x होता है ये, तो डेल्टा x बोल सकते हो कि ये ओके लगभग 0 की बहुत छोटी राशि होती है डेल्टा x। मतलब कह सकते हो एग्जैक्ट 0 नहीं होगा बट 0 के नजदीक होगा। कितना नजदीक होगा आप खुद कंसीडर नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं इमैटेरियल बोला जाता है डेल्टा x। ओके, तो फिर हम लोग देखते हैं यहाँ से now divide equation 3rd by delta। अब हम क्या करते हैं, जो आपका समीकरण 3rd है इसको क्या करते हैं डेल्टा x से डिवाइड करके भागा देते हैं। तब देखते हैं हम लोग क्या होगा, c डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) डिवाइडेड बाय डेल्टा समीकरण में। अब इसको ध्यान से देखिए, यदि आपको यहां पूछा जाए ये क्या होगा, ये हुआ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ओके, इसका वैल्यू है f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) अपॉन डेल्टा x। ओके, अभी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये जो समीकरण 4 है क्या ये डिफरेंशिएशन है, क्या ये अवकलन है, तो आपका आंसर होगा नहीं, अभी ये अवकलन नहीं। फिर ये है क्या, इसको बोलोगे कि द रेशियो चेंज इन y टू द चेंज इन x 1 is, मतलब ये जो है अभी आप इसको डिफरेंशिएशन नहीं बोल सकते हो, अभी आप इसको
इसको अवकलन नहीं बोल सकते। फिर क्या बोलना है? सिंपल ये बोलना है कि अनुपात है, किसका अनुपात है? y में जो चेंज हुआ है उसका अनुपात है और x में जो चेंज हुआ है उसका अनुपात है। बट अभी ये डिफरेंशिएशन या अवकलन कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें कुछ शर्त रख देते हैं, क्या शर्त रखते हैं? अब देखिए, इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू मतलब क्या होगा? अब हम क्या केस ले रहे हैं, कंडीशन ले रहे हैं। क्या कंडीशन ले रहे हैं? कि मानिए ऐसा कि डेल्टा x कैसा है, टेंडिंग 0, डेल्टा y कैसा हो, वो भी टेंडिंग 0। इतना ही नहीं, अगर उसके बाद अगर इन दोनों का अनुपात एक कोई फाइनाइट क्वांटिटी हो, फिक्स अनुपात हो, निश्चित अनुपात हो, तब हम लोग बोलते हैं देन देयर एग्जिस्ट डेरिवेटिव। तब क्या होता है? अवकलन का अस्तित्व होता है। तब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर देन there exists एक डेरिवेटिव। तब क्या होता है? एक अवकलन का आपका अस्तित्व में आता है। तो हम उसको कैसे लिखे? एंड इट इज डिनोटेड बाय dy by dx x और ओके। तो अब हम लोग देखिए डेरिवेटिव क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप लिमिटिंग कंडीशन, मतलब ये लिमिटिंग कंडीशन लगा देंगे डेल्टा x टेंड्स टू 0 और यहां से डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस fx इसको आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? dy by dx। मतलब ये हो गया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और यहां से हो गया आपको f(x) डेल्टा y अपॉन डेल्टा x और ये इसके बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस fx। ओके, तो इस तरह से आप dy by dx मतलब डेल्टा y अपॉन मतलब रेट ऑफ चेंज, मतलब y का जो चेंज हो रहा है उसका अनुपात है जो x में चेंज हुआ है, प्रोवाइडेड लिमिट डेल्टा है। मतलब अगर सिंपली बात करें, अब गलत कुछ नहीं है, इस ओनली द लिमिटिंग कंडीशन, एक लिमिटिंग कंडीशन है। तो इस तरह से हम लोग फाइनली dy by dx को लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए? यहाँ पर प्लस है, जरूरी हमेशा प्लस ही है, यहाँ माइनस भी आ सकता है। तो ये प्लस माइनस दोनों चलता है, डिपेंड करेगा तो हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले इसका होता है कि डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट, मैंने प्रथम सिद्धांत से किसी भी फलन का अवकलन कैसे करेंगे, जो कि मैंने आपको 11th क्लास में बता दिया है। तो आप क्लास में आगे बढ़ रहा हूँ, शॉर्टकट में मारता हूँ यहाँ से y sin x। यदि आपको y sin x है तो dy by dx क्या हो जाएगा आपका? cos x। ओके, यदि y cos x है तो dy by dx आपका हो जाएगा माइनस sin x। यदि y tan x है तो dy by dx आपका हो जाएगा sec x। यदि y sec x है, सॉरी cot x वाले लेते हैं, cot x तो dy by dx हो जाएगा आपका माइनस cosec x। यदि y sec x है तो हम लोग dy by dx हो जाता है ये sec x into tan x। यदि y cosec x है तो आपका dy by dx हो जाएगा माइनस cosec x into cot x। ओके, ये तो सिंपली आपको त्रिकोणमिति फंक्शन का हो गया।
1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आपका y पर क्या हुआ हो cos इनवर्स x, तो ये dy बाय dx हो जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि y पर tan इनवर्स x है तो आपका dy बाय dx हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। यदि आपका y पर cot इनवर्स x है तो dy बाय dx हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। यदि आपको y पर sec इनवर्स x है तो dy बाय dx हो जाएगा आपका 1 अपॉन x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। यदि आपको y पर cosec इनवर्स x है तो ये हो जाता है आपका dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। एक मिनट। इसके बाद कुछ और फंक्शन का हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लिया जाए y पर आपको है e पावर x, इसका आपका dy dx हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, सेम हो जाएगा। ओके, लेकिन यहीं पर अगर आपका रहेगा a पावर x तो ये हो जाता है dy dx बराबर a पावर x इनटू log। फिर यदि आपका है y पर log x, सिंपल है, यहाँ दिया log x है तो बेस किसने लिखा हुआ है, इसका मतलब हम बेस e है। तो यदि अगर बेस e है तो इसका अवकलन आपका हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन x। फिर यदि आपको दिया हुआ है तो y इक्वल टू log x बेस e। अब देखिए बेस का चेंज है, जब यहाँ बेस e था तो क्या हुआ, सिंपली 1 अपॉन x। लेकिन अगर बेस चेंज होगा तब आपका अवकलन हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन x log a, ये आपका। ओके, इसके बाद कुछ और था देख लेते हैं कि मान लिया जाए कि अगर आपको दिया हुआ है y इक्वल टू x पावर n, मतलब इसको बोलते हैं अलजेब्रिक अवकलन, बोलते हैं अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन। तो y इक्वल टू अगर x पावर n है तो इसका अवकलन आपको हो जाएगा dy बाय dx बराबर n x की पावर n माइनस 1। ओके, n माइनस 1। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में देता हूं, मान लो y का x पावर 7 है तो आपका dy बाय dx क्या हो जाएगा 7 x पावर 6। अगर मान लीजिए आपका क्या हुआ है x पावर 10 तो dy बाय dx का आपका कितना हो जाएगा 10 x पावर 9। यदि y पर आपको क्या हुआ x पावर 11 तो dy बाय dx हो जाएगा आपका 11 x पावर